जीवन में जब भी परमात्मा आएगा तो किसी संत के द्वारा ही आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे इसमें कहनी है कि जब जनक के यहां भगवान गए, अच्छा धनुष दोनों के यहां है, जनक के यहां भी धनुष है और कंस के यहां भी धनुष है, और दोनों जगह भगवान गए हैं, दोनों जगह धनुष को तोड़ा है। लेकिन बड़ा अंतर है दोनों जगह टूटने में, क्योंकि एक ज्ञानी का नगर है और एक अज्ञानी का नगर है। ज्ञानी के यहां जो धनुष है अहंकार का, तो ज्ञानी इंतजार करता है, व्याकुल है वो अपने धनुष को तोड़वाने के लिए कि कोई संत मिले। मेरी राम जी से लगन लगाए, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आवागमन मिटाए, ऐसा कोई संत मिले। ज्ञानी अथवा कहो जिज्ञासु ये पुकार करता है कि मुझे कोई संत मिले, कोई गुरु मिले, ऐसो जो मेरे धनुष से तोड़े और मेरे ऊपर कृपा करे। भैया संपूर्णतया भगवान हमारे जीवन में तब समाता है जब अभिमान टूट जाता है। तो ज्ञानी अथवा जिज्ञासु अथवा कहो भक्त, वो अपने जीवन में संपूर्णतया भगवान को समाने के लिए, पाने के लिए ये कोशिश करता है, व्याकुल होता है कि मेरा अभिमान टूट जाए। लेकिन अज्ञानी जो होता है वो जीता ही अज्ञान को और बढ़ाने के लिए है, अभिमान को और बढ़ाने के लिए, अभिमान को पुष्ट करने के लिए। तो अभिमानी के जो प्राण होते हैं वो अभिमान में ही रखे होते हैं। जब जनक जी का धनुष भगवान ने तोड़ा तो जनक को जीवन मिल गया, और जब कंस का धनुष अहंकार टूटा, क्योंकि अज्ञानी तो अहंकार के लिए जीता है, वो कहता है कि अब बेइज्जती है गई, मेरा अहंकार टूट गया, अब जीवे ते फायदा का, जाते तो मरे वही, क्योंकि वो जी ही अहंकार के लिए रहा था। इसलिए जब कंस का टूटता है ना धनुष, तो कंस उसके साथ मर जाता है, अज्ञानी उसके साथ ही जीता है। भगवान ने कंस के केश पकड़ करके खींचा तो कंस चीखने लगा। भगवान ने कहा क्या परेशानी हो रही है? बोले दर्द हो रहा है। बोले जब तुमने मेरी मां देवकी के बाल पकड़ के खींचा था तब इस बात का ज्ञान नहीं था? बोले नहीं था। तो बोले बस इसीलिए ये भोगना पड़ रहा है। इसलिए दूसरे को दुख देते समय इस बात का ज्ञान जीव को करना चाहिए कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमको बुरा लगता है वो किसी और को भी बुरा लगता होगा। आज तुम्हारे बाल खिंच रहे हैं तब पता लग रहा है। कुरुक्षेत्र में निहत्ते कर्ण के ऊपर
प्रहार करने के लिए जब अर्जुन से कहा भगवान ने, तो धर्म की दुहाई देने लगा कर्ण। बोले हमने तो सुना था कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और तुम ही अधर्म के लिए आदेश दे रहे हो। कैसे धर्म संस्थापक हो तुम? अरे मेरा पहिया फंस गया है, मैं निहत्ता हूं, मेरे ऊपर वार करना अपराध है, अधर्म है। ये भले ही सूर्य का बेटा है, पर गुलामी तो आंधरे के बेटा की करता रहा है ना। भले ही सूर्य का बेटा है, लेकिन गुलामी आंधरे के बेटा की करी है, और भगवान के सामने बोलने की हिम्मत करता है। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है तू, निहत्ते पे वार नहीं करना चाहिए, हम मानते हैं, हम कब गलत कह रहे हैं। बोले फिर क्यों आदेश दे रहे? बोले ये बात तो तुझे आज के बजाय उस दिन सोचनी थी जिस दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके तेरी आंखों के सामने और मिलकर के सात सात ने हथियार लेकर के छेद डाला था। अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई? यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यही याद पहले आ जाती तो होती काहे लड़ाई। यदि तू इतना ही धर्मात्मा था, इतना ही धर्म को जानने वाला था, तो ये धर्म तेरा तब कहां चला गया था भैया? उस समय अभिमन्यु के पास कितने हथियार थे, और वो कितने थे अभिमन्यु के साथ में योद्धा, और तुम कितने थे? ऐसी मुंडी नीचे हुई जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए धर्म को अपना ढाल बनाते हैं और अपनी जरूरत पड़े तो अधर्म में प्रवेश कर जाते हैं, किसी दिन उनकी इसी प्रकार से, चाहे भले ही वे कितने सूरवीर हों, कितने दानवीर हों, अथवा कितने भी सूर्य के बेटा हों, उन्हें इसी प्रकार से मरना पड़ता है। भगवान ने कंस से यही कहा कि आज तुझे धर्म याद आ रहा है, आज बालों में तुम्हारे कष्ट हो रहा है खींचने से, ये आज पता चल रहा है, इसे पहले पता करना चाहिए था। अस्थि प्राप्ति रोने के लिए आई कंस के शव पर। अस्थि प्राप्ति उसकी पत्नी थी। कंस अज्ञान है, मोह है, और इसकी दो पत्नियां हैं, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि माने इतनो तो है वो, अब नेक इतनो और है जाए तो इतनो करके इतनो एफडी कराए दूंगा। प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति, अस्थि प्राप्ति, इसे हमारी भाषा में कहते हैं 99 को फेर। 99 के नजदीक बात पहुंचती है, सोई 100 बनाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, 100 बने सोई अलग रख जाते हैं और फिर से 99 की तैयारी, इसे कहते हैं अस्थि और प्राप्ति। जे में प्रति लोभ लाभ अधिकाई। जीवन में जो अस्थि और प्राप्ति है ना भैया, ये कंस की पत्नी है और यही रावण की भी पत्नी है। मुझे एक बात कहनी है, प्राप्ति तब तक संतोष नहीं देगी जब तक जो है सत्संग नहीं होगा। बोले सत्संग से क्या फायदा है जागो? बोले सत्संग से तृप्ति का तरीका मिलेगा, और तृप्ति हो गई ना तो फिर प्राप्ति भी सार्थक हो जाएगी।
और तृप्ति यदि न हुई तो कितनी भी प्राप्ति हो जाए, आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, रावण की पत्नियों की गिनती नहीं थी। कहूं पे कहूं गिनती कहूं मिली हो तो हमें बताना। रावण की पत्नियों की गिनती नहीं थी। उसके बाद भी साधु का चोला ओढ़ करके पंचवटी पे इत उत चिता चितई चला भड़ियाई सो 10 शीस स्वान की। क्योंकि प्राप्ति में कमी नहीं थी, पर सत्संग के बिना, साधु संग के बिना तृप्ति नहीं थी, और तृप्ति नहीं है तो प्राप्ति से कुछ होने वाला नहीं है। राम जी के एक पूर्वज थे राजा मानधाता, और उनके वो अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे जिससे घोड़ा छोड़ा जाता है, और उस अश्वमेध यज्ञ को होने के बाद आदमी जो है इंद्र पद का दावेदार बन जाता है।